आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। झारखंड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में शुक्रवार को अनुमंडलीय अस्पताल चांडिल के प्रांगण में क्रॉस लिमिटेड के CSR के सौजन्य से अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री आदिवासी आस्था पर ठेस पहुंचाने वाले होशियार रमेश हांसदा परसुदीर के नामटोला में 20 फरवरी से शराब की दुकान को बंद करवा दिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद भी जब दुकान खुली रही तब स्थानीय महिलाएं आज गोलबंद हो गए। खरसावा प्रखंड अंतर्गत बुरीटोपा गांव में उड़िया भाषा भाषी छात्र छात्राओं के साथ मातृभाषा दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आगे की खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में शुक्रवार को अनुमंडलीय अस्पताल चांडिल के प्रांगण में क्रॉस लिमिटेड के CSR के सौजन्य से अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार विधायक ईचागढ़ विधानसभा सविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, जिला परिषद सदस्य पूर्वी चांडिल पिंकी लाइक, जिला परिषद सदस्य पश्चिम चांडिल सविता माडी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पिछले दिशा की बैठक में हमने निर्देश दिया कि अल्ट्रासाउंड मशीन और डायलिसिस की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत आजकल तो बहुत मामूली चीज है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा कहते हैं ना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम अंतिम व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, वो अंतिम व्यक्ति नहीं है, वो प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति को कैसे हम सेवा दे पाए। आज खुशी है उपायुक्त महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ है। आज बहुत एडवांस मशीन है, 16 लाख रुपए के CSR से ये उपलब्ध हुई है। और उस समय में हमने आग्रह किया था कि डायलिसिस, तो अभी उपायुक्त ने पता है कि अगले 2 महीने के अंदर डायलिसिस की भी सुविधा मिल जाएगी। तो एक बार डायलिसिस होता है तो करीब गाँव गरीब किसान को 1000-2000 रुपये लग जाते हैं। अगर महीने में 3 डायलिसिस हो गया 5-6 हजार खर्च, तो वो सुविधा यह होनी चाहिए। क्योंकि हम इंस्टांस दें आपको, दिल्ली के हर गुरुद्वारे में फ्री डायलिसिस होती है। रांची में हमने करा दिया, रांची में सेवा सदन में करा दिया और एक कोकर में करा दिया। हमारी इच्छा है कि डायलिसिस को अब पैसे दे के डायलिसिस कराना, गरीब जो शुगर का बहुत डायबिटिक इतना बढ़ रहा है, इसका जवाब नहीं। ये अच्छा कदम है और जल्दी ही डायलिसिस की सुविधा यहाँ प्रदान हो जाएगी। और जल्दी ही हम यहाँ पर लीवर का जो सबसे बड़े डॉक्टर है एशिया के, सरीन साहब, डॉक्टर सरीन से परसों हमारी बहुत देर बात हुई है। बहुत जल्दी फैटी लीवर के खिलाफ और बहुत बड़ा अभियान हम चलाने वाले हैं। और डॉक्टर शरीफ खुद यहाँ रांची लोकसभा को सेवा देना चाह रहे हैं, तो इस पे भी एक बड़ा जल्दी हम फैटी लीवर से मुक्त करने का अभियान चला। सर, अनुमंडल अस्पताल मात्र एक एम्बुलेंस है, इसे काफी दिक्कत। मैंने कहा था ना कि अभी भी कहा कि एक एम्बुलेंस हमने कोरोना के टाइम में दी थी, बहुत सेवा थी उस एम्बुलेंस में, लेकिन एक्सीडेंट हो गई। 2-3 साल से ऐसी पड़ी हुई, पता नहीं अभी क्या है, इंश्योर्ड थी, उसको तुरंत मरम्मत करा कर, क्योंकि भारत सरकार का पैसा है, हमारा 15 लाख रुपए लग गया था, तो उसको जल्दी से जल्दी आज हम पता करते हैं क्या करता है, जल्दी से जल्दी उसको मरम्मत। सर, NH32 बाईपास वर्षों से लटका हुआ है, आपका अंडर पास अधूरा है, जिसके कारण जाम की समस्या लगी रहती है। कब तक पूरा होगा? देखो, बहुत जल्दी कोई रुका हुआ काम नहीं, बड़ी योजना है ये। जो योजना बहुत बड़ी योजना है, उस बड़ी योजना को अभी तो ये बाईपास बन के तैयार हो गया, ये बाजार वाला बाईपास बन के 2 साल पहले में तैयार करा दिया, अंडरपास बन रहा है। कुछ हेडेक्स आते हैं, लेकिन बहुत जल्दी सबका निवारण हो जाए, बहुत जल्दी सुविधा मिलेगी। आदिवासी आस्था पर ठेस पहुंचाने वाले होशियार रमेश हांसदा जमशेदपुर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आदिवासी सुरक्षा परिषद जमशेदपुर महानगर की ओर से टेल्को थाना परिसर में विगत दिनों 18 जनवरी 2025 को आदिवासी पूजा स्थान पर बने झोपड़ी उजाड़ने, पूजा स्थान नष्ट करने एवं सरना झंडा उखाड़ कर फेंकने वालों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर संवैधानिक तरीके से धरना दिया गया। जिला प्रशासन और टेल्को थाना
उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ना कभी वहाँ जाकर के जांच किया, ना कभी आवेदक से बात किया। आज मजबूरन आप हम लोग यहाँ बैठे हैं। पता नहीं झारखंड की सरकार में अबुआ सरकार में आदिवासियों के साथ हो रहा न्याय में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आज शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एसडीओ साहब का हम लोग सूचना दे करके आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ का ना कोई मजिस्ट्रेट है, ना कोई बात करने वाला है। अब बैठे हैं, देखिए अंजन नगरी चौपट राजा क्या होता है। लेकिन हम अपने आदिवासियों की यदि कोई नीचा दिखाने का काम करेगा, हमारे धर्म और ये सभ्यता पे कोई उंगली उठाने का काम करेगा, तो ये आग लगेगा झारखंड में। संभल जाए झारखंड सरकार, ये आग लगेगा। ये आज चिंगारी जली है, यदि प्रशासन नहीं चेतेगा तो उसको अपने आप समझ में आएगा कि आज ये छोटा सा ये धरना आने वाले दिनों में कितना बड़ा रूप लेगा। परसुडीह के नामटोला में 20 फरवरी से शराब की दुकान को बंद करवा दिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद भी जब दुकान खुली रही तब स्थानीय महिलाएं आज गोलबंद हो गयी। इसके बाद महिलाएं एकजुट होकर शराब दुकान पर पहुंची और प्रदर्शन किया। इस बीच जबरन दुकान को भी बंद करवा दिया गया। नामोटोला केनाल के पास शराब की दुकान खुल जाने से स्थानीय महिलाओं और युवतियों का अपने घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। स्कूली बच्चों को भी कम परेशानी नहीं हो रही है। एसएसपी डीसी से लेकर आबकारी विभाग के अधिकारियों तक से लिखित शिकायत मामले में की जा चुकी है। बावजूद शराब की दुकान बदस्तूर चल रही है। पौ फटने से आधी रात तक छलकता रहता है जाम। नामोटोला केनाल के पास जो सरकारी शराब की दुकान खुली हुई है, वहां पर सुबह के पौ फटने से लेकर आधी रात तक सड़क पर और आसपास में ही जान छलकता रहता है। ऐसी स्थिति किसी राहगीर को भी सड़क से जाते समय भारी कठिनाई होती है। शराबियों ने इलाके को बना दिया है अवैध बार। शराबा की दुकान खुलने के साथ ही शराबियों ने पूरे इलाके को ही अवैध रूप से बार बनाकर रख दिया है। नहीं चाहते कि यहाँ दुकान हो, क्योंकि हम लोग का यहाँ मोहल्ला है, कुछ बड़ा बाजार तो है नहीं, यहाँ पर कुछ दुकान भी नहीं, खाली दारू दुकान के अलावा कुछ है नहीं। तो हम लोग को दिक्कत इतने सारी आती है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ से शिफ्ट हो जाए। हम लोग को क्या लेना देना दारू दुकान से, लेकिन यहाँ जो हम लोग को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग, वो सब हम लोग नहीं झेलना चाहते। इसीलिए इतना दिन से झेलते आए। मैडम को भी हम आश्वासन दी थी कि 20 तारीख तक ही मतलब बंद हो जाएगा, 20 तारीख तक खुला रहेगा, 21 के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन आज खुला था, लेकिन हम लोग बंद करवाए हैं हमेशा के लिए, क्योंकि अभी और खोलने नहीं देंगे। इतना दिन हम लोग इंतजार के 5 महीना हो गया ना, इंतजार करते करते अभी और नहीं खोलने देंगे। प्रशासन सब यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है कि हम लोग 5 महीना हो गया, 5 महीना पहले प्रशासन को मतलब खबर दिया गया है, डीसी को भी दिया गया है और आपका एसआई मैडम को भी। तो एसआई मैडम हम लोग बोले हैं कि 20 तारीख तक ही खुलेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज इन्फॉर्मेशन दिया गया है मैडम को। आज तो क्या दिक्कत होता है इससे? दिक्कत तो बहुत सारी है सर, क्योंकि शाम होने से यहाँ पर भीड़ लगा रहता है। शाम होने से क्या बोले, दिन में भी भीड़ लगा रहता है। ठीक है, लेडीज लोग का आना जाना सब एकदम बहुत मुश्किल हो गया है, गाली गलौज भी करता है। हरसावा प्रखंड अंतर्गत बुरीटोपा गांव में उड़िया भाषा भाषी छात्र छात्राओं के साथ मातृभाषा दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बच्चों को पुस्तक के साथ पठन पाठन का सामग्री देकर उत्कल सम्मेलनों जिला पर्यवेक्षक सुशील शारंगी मुख्य रूप से उपस्थित होकर निःशुल्क वितरण किया। मुख्य रूप से ओडिया शिक्षिका पद्मासिनी प्रधान, रंजीता मोहंती, रेणु महाराणा की उपस्थिति में मातृभाषा दिवस मनाया गया। मुख्य वक्ता के रूप में सुशील शारंगी ने कहा कि वर्ष 1961 में कीठारी आयोग ने मातृभाषा को प्राथमिकता के तौर पर पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि मनीभावी का आदान प्रदान ही भाषा है, जो भाषा बच्चा माँ की गोद में सीखता है वही मातृभाषा है। श्री शारंगी ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत में कुल 681 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से केवल 15 भाषाओं की ही मान्यता प्राप्त है। उड़िया उनमें से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि उड़िया भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया है, उसके साथ झारखंड राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उड़िया भाषा साहित्य संस्कृति को रक्षा के लिए मातृभाषा के दिवस के अवसर पर उत्कल सम्मेलनों शिक्षिकाओं एवं उड़िया बच्चों ने मातृभाषा बचाए रखने के लिए संकल्प लिया। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।